मोरबी ब्रिज जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तमाम सवाल म्यूनिसिपैलिटी पे लगे, सब पर लगे। मगर क्या म्यूनिसिपैलिटी कुछ कर सकता है अगर जिस व्यक्ति को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसके सीधे तार जुड़े हों देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जयसुख पटेल ओरिवा ग्रुप के चेयरमैन से, जिनको आखिरी बार तब देखा गया था जब मोरबी पुल को ठीक करके समय से पहले उसका उद्घाटन कर रहे थे वो अपने पूरे परिवार के साथ। उसके बाद वो गायब हो गए। गुजरात में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार, महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार। तो जयसुख भाई पटेल कहाँ भाग गया? जयसुख पटेल इसलिए भाग गया क्योंकि उसके तार देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो आज की तारीख में है, जो दरअसल सबसे शक्तिशाली मैं उन्हें नहीं मानती क्योंकि उनके अंदर डर बहुत रहता है। अगर डर नहीं होता तो जयसुख पटेल को वो गिरफ्तार ज़रूर करवाते, क्योंकि इतने लोगों की हत्या हुई है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, इसका एक कारण है। एक वीडियो है जो आपको मैं दिखाऊंगी और जिसमें जयसुख पटेल के बारे में बताया जा रहा है कि रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात में रहते हैं वो जानते हैं, जो नहीं रहते हैं उन सब ने पढ़ा है कभी ना कभी रन ऑफ कच्छ के बारे में। तो रन ऑफ कच्छ में रण सरोवर का एक प्रोजेक्ट, यानी कि फ्रेश वाटर लेक बनाना, जिससे ना केवल गुजरात को फ्रेश वाटर मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर समुद्र है तो वो खारा पानी है, तो वहाँ पे फ्रेश वाटर का लेक बनाकर ना केवल गुजरात के लोगों को फ़ायदा हो बल्कि आसपास के जो जितने राज्य हैं उनको भी फ़ायदा हो। इस बाबत एक पूरा प्लान तैयार किया गया और इस प्लान, जिसका नाम है रन सरोवर प्रोजेक्ट, कंसेप्चुअलाइज्ड बाय जयसुख पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर मोरबी बेस्ड अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और रीवा ग्रुप। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये बहुत बड़ा सपना था और ये जयसुख पटेल वही थे जो सोचते हैं कि देश में केवल एक पार्टी का राज होना चाहिए, और ये बात वो पहले भी कहते रहे। क्रोनी कैपिटलिस्ट आपने सुना है ना, केवल हम दो हमारे दो नहीं, हम दो और हमारे दो में से कई दो है ये। और ये छोटे मोटे क्रोनी कैपिटलिस्ट जिनको आगे बढ़ने का मौका ये सरकार देती है। तो जयसुख पटेल के बारे में अगर मैं आपको अब दिखाना शुरू करूं तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे 30 मई 2018 को एक हेडलाइन है, टाइकून डिस्कसेस विद मोदी, अमित शाह, एशियाज बिगेस्ट रन सरोवर स्वीट वाटर लेक इन गुजरात। यानी कि जयसुख पटेल का सीधा नाता हाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ 2018 की ये खबर है, जिसमें उन्होंने एशिया के सबसे बड़े स्वीट वाटर लेक रन सरोवर के बारे में डिस्कशन किया। ऐसी ये खबर है और ये खबर counterview.net की है। अब आ जाते हैं 25 नवंबर 2019, जब सबरंgindia.in में एक खबर आती है कि जो प्रोजेक्ट मोदी जी के साथ डिस्कस हुआ था, गुजरात का रन सरोवर प्रपोजल, वो अब मुश्किलों में चला गया। मतलब वो उसमें कुछ अड़चने आ गई, मुश्किलों नहीं अड़चने। उसके बाद एक और खबर आती है और ये खबर है 17 अक्टूबर 2021 की, जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रन सरोवर प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। राजकोट की खबर है कि अमित शाह जी एक मीटिंग को चेयर करेंगे जिसमें रन सरोवर प्रोजेक्ट पर डिस्कशन होगा। ये रन सरोवर प्रोजेक्ट वही है जिसका कंसेप्चुअलाइजेशन, मतलब जिसकी पूरी रूपरेखा जयसुख पटेल, पूरी की पूरी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो उनके द्वारा तैयार की गई। जयसुख पटेल मैनेजिंग डायरेक्टर मोरबी बेस्ड अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। और ये खबर आज की नहीं, आज से एक साल पहले 17 अक्टूबर 2021 की है। ये खबर है firstindia.co.in की। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक और खबर, जो दिसंबर 15, 2021 की एक वीडियो है जो अपलोड करी गई इस OTT यूट्यूब चैनल पर।
गुजरात में स्थित लिटिल रन ऑफ कच्छ। वैसे देखने में तो ये 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला बंजर भूभाग है, लेकिन अजंता और एवा ग्रुप के मालिक और गुजरात के पाटीदार रत्न समाज सेवी जयसुख भाई पटेल की नजर से देखें और समझें तो इसके अनेक फायदे जानने को मिलेंगे, और इन्हें जानने के बाद आप कहेंगे कि ये प्रकृति के किसी अनमोल उपहार से कम नहीं है। इस बंजर जमीन के साल भर में 2 रूप देखे जा सकते हैं। एक रूप है ये वीरान बंजर जमीन, जहां जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और दूसरा रूप वर्षा ऋतु के ठीक बाद लगभग 4 से 5 महीने तक पानी से लबालब भरी हुई ये मीठे पानी की झील। समुद्र तल से 3 से 4 फीट ऊपर स्थित इस भूभाग में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से करीब 113 नदियों का पानी यहाँ इकट्ठा होता है और एक सरोवर स्वरूप बनता है। लेकिन धीरे धीरे ये मीठा पानी खारा होता जाता है, क्योंकि इसमें समुद्र का पानी मिल जाता है। दरअसल ये पूरा भूभाग अरबी समुद्र से जुड़ी हरक्या क्रीक से जुड़ा हुआ है। जब जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र का खारा पानी 50 किलोमीटर तक इस मीठे पानी के सरोवर में मिल जाता है, और फिर सारा बारिश का जमा हुआ मीठा पानी खारा हो जाता और धीरे धीरे ये कीमती पानी समुद्र में चला जाता है। कुछ पानी जमीन में उतर जाता है और बचा हुआ पानी वाष्पीकरण से सूख जाता है, और बाद में ये पूरी जमीन बंजर हो जाती है। इस पूरे भूभाग पर विविध संस्थाओं और वैज्ञानिकों के साथ सालों की रिसर्च करने के बाद जयसुख भाई पटेल एक नतीजे पर पहुंचे और एक ऐसा सपना देखा जिससे ये बंजर जमीन हरित पट्टी में तब्दील हो सकती है। लिटिल रन ऑफ कच्छ में इकट्ठा होने वाले इस मीठे पानी के सरोवर में अगर समुद्र के खारे पानी को मिलने से रोक दिया जाए तो यहाँ नर्मदा डैम से ज्यादा बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का सरोवर बन सकता है, जो गुजरात समेत राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की पानी की किल्लत को दूर कर सकता है। जी हाँ, इसका एक समाधान है लगभग 100 साल पुराना सूरजबारी पुल। ये पुल गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र जिलों को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा और अंग्रेजों के जमाने में बना सूरजबारी पुल ही वो जगह है जहां से हरक्या क्रीक का पानी लिटिल रन ऑफ कच्छ में मिलता है। इस सूरजबारी पुल की ऊंचाई लगभग 17 से 18 फीट है। अगर इस ब्रिज को एक चेक डैम का स्वरूप दे दिया जाए तो समुद्र का पानी मीठे सरोवर में नहीं आ पाएगा और मीठे सरोवर का पानी समुद्र में नहीं जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बनने से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। गुजरात समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों में पानी की समस्या दूर होगी। रन सरोवर प्रोजेक्ट के बनने से गुजरात के 7 जिलों और 10 तालुका के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को पीने का पानी और 5 मिलियन लोगों को कृषि के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है। साथ ही इस जगह पर नर्मदा नदी से ज्यादा पानी को स्टोर किया जा सकेगा। कुछ लोगों के मन में एक सवाल है, या यूं कहें कि गलतफहमी है, कि लिटिल रन ऑफ कच्छ के रन सरोवर में बदलने से यहाँ मौजूद 50,000 अगरिया मजदूरों का क्या होगा, विदेशी पक्षी फ्लैमिंगो का क्या होगा, और यहाँ मौजूद विश्व की एकमात्र वाइल्ड एज सेंचुरी का क्या होगा। जयसुख भाई के मुताबिक इन तीनों मायनों में बहुत सुधार होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अगरिया मजदूरों की स्थिति की। लिटिल रन ऑफ कच्छ में नमक की खेती करने वाला अगरिया मजदूर, जिसे गुजरात का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है, इन लोगों की खराब हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनकी आय प्रतिदिन 100 रुपए से भी कम है। ये वो मजदूर हैं जो लिटिल रन में 50 साल से बुनियादी सुविधाओं के बिना अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे में रन सरोवर प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने के बाद इन लोगों की स्थितियों में सुधार होगा। इनकी प्रतिदिन की आय बढ़कर 600 से 700 रुपए हो जाएगी और साथ ही इन्हें रहने और खाने के साथ साथ बेहतर एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी मुहैया कराई जा सकेंगी।
जीने के लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो कुछ यहाँ पे नहीं है। तो क्या ये जो अगर ये लोग हैं जो 50 साल से ऐसी परिस्थिति में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो क्या हम उसको कंटिन्यू यही लाइफ देना चाहते हैं, या उनकी लाइफ में कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि उनके बच्चे भी एजुकेशन मिले, उनको भी जो भी एक लाइफ जीने के लिए जो एक फैसिलिटी होनी चाहिए वो उनको भी मिले। तो मैं ये मानता हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट अप्रूवल देती है तो ये जो 50,000 टोटल है, वैसे तो देखा जाए तो मैं ये मानता हूँ 15 से 20,000 फैमिली है और 50,000 के आसपास उसके फैमिली मेंबर बन के हो सकते हैं, फंड दिया जाए। साथ साथ में यहाँ पे उसको जो एग्रीकल्चर जीबी का जो पावर का कनेक्शन होता है वो उसको दिया जाए। ये सब देने से दो चीज़ होगी, एक चीज़ ये होगी कि वो लोग एग्रीकल्चर करके अपना जीवन गुजार सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे डेयरी उद्योग, आपको मालूम है अमूल साबर करके काफ़ी डेयरी उद्योग है। तो जब इतना बड़ा एरिया है तो वहाँ पे पशुपालन जिसको हम बोल सकते हैं वो भी एक अच्छा सा उसको रोजगार मिल सकता है। थर्ड अगर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जब सरोवर जब बनेगा, अभी सिर्फ 2 महीना या 3 महीने यहाँ पे पानी का स्टोरेज रहता है, लेकिन जब ये रन सरोवर बन जाएगा तो यहाँ पे पानी का स्टोरेज होएगा कम से कम 11 to 12 मंथ। तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा वो पानी के अंदर उसको मत्स्य उद्योग के लिए जितने भी उसके राइट्स है, ये यही परिवार को उसका वारसागत अगर दे सकते हैं तो नेचुरली कि ये लोग यहाँ से जो मत्स्य उद्योग करेंगे उससे क्या है, उसके आजीविका में जो उसका इनकम है उसमें बढ़ापा हो जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं लिटिल रन ऑफ कच्छ में मौजूद वाइल्ड एज सेंचुरी की। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी वाइल्ड एज सेंचुरी पाई जाती है। 15 साल पहले लिटिल रन में केवल 500 से 600 जंगली गधे पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या करीब 5,000 से 6,000 के करीब पहुंच चुकी है। मौजूदा समय में इनके खाने और पीने के पानी की समस्या की वजह से इनकी सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। लेकिन रन सरोवर इनकी स्थिति में सुधार का वो प्रोजेक्ट बनकर सामने आ सकता है जो वाइल्ड एज सेंचुरी को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा। पूरे साल इनके लिए पीने के पानी के साथ साथ खाना भी आसानी से उपलब्ध होगा। वहीं इसके बाद अब बात करें अगर लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाए जाने वाले विदेशी पक्षी फ्लैमिंगो की, तो पूरे देश में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां फ्लैमिंगो पाया जाता है। यहाँ पानी में पैदा होने वाली मछलियों को खाने के लिए ये पक्षी यहाँ आता है। साथ ही ये पक्षी यहाँ वेटलैंड में अंडे देने आता है। ऐसे में अगर यहाँ सिर्फ कुछ महीने पानी रहने से इतने ज्यादा फ्लेमिंगो आते हैं, तो यहाँ रन सरोवर बनने के बाद जब 12 महीने पानी रहेगा तो इनकी संख्या में भी और ज्यादा इजाफा होगा और गुजरात का लिटिल रन ऑफ कच्छ सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी बन जाएगा। लिटिल रन ऑफ कच्छ में रन सरोवर बनने के बाद रोजगार के भी कई रास्ते खुल जाएंगे, जिसमें मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग और ऑलिव की खेती जैसे कई रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस 5,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर नेचुरल सोलर एनर्जी का सोर्स तैयार किया जा सकेगा। इसके अलावा रन सरोवर इस जगह को देश का एक बड़ा टूरिज्म स्पॉट बनाने का भी काम करेगा। स्कूबा डाइविंग, वॉल क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर राइड जैसी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए देश के टूरिस्ट मलेशिया और थाईलैंड जैसी लोकेशंस पर विजिट करते हैं, लेकिन रन सरोवर बनने के बाद इन टूरिस्ट के विदेश जाने की संख्या में भी कमी आएगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ एक बहुत बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। इस प्रोजेक्ट को लेकर जयसुख भाई पटेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया और कृषि मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला से भी मुलाकात की है। अगर जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाए तो 2 से 3 साल में पीने के पानी का सबसे बड़ा भंडार रन सरोवर का स्वप्न पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर रन सरोवर बनता है तो ये मानवता की दृष्टि से एक वरदान साबित होगा और भविष्य में इसके बनने से विश्व फलक पर भारत का नाम गौरव के साथ लिया जाएगा। और इसके बाद एक खबर आती है, ये जनवरी 26 इसी साल के जनवरी 26 को 2022, और ये है newsncr.com, जिसमें लिखा है रन सरोवर प्रोजेक्ट। व्हाट इज रन सरोवर प्रोजेक्ट? हाउ गुजरात विल बेनिफिट फ्रॉम फ्रेश वाटर
other states will also get benefits। और उसके बाद पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। मैं डिस्क्रिप्शन पे नहीं जा रही हूँ। मेरा कहने का क्या तात्पर्य है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि अक्टूबर 31, 2022 की एक खबर है इंडिया टुडे की, और indiatoday.in से निकली हुई एक खबर है जिसमें ओरिवा ग्रुप, व्हाट वी नो सो फार अबाउट द कंपनी बिहाइंड मोरबी ब्रिजेस रेनोवेशन में एक पैराग्राफ ये भी है कि जुलाई 2019 में एक मीटिंग कन्वीन करी गई थी सेंट्रल वाटर कमीशन, पीएमओ ऑफिसर्स और 18 और डिपार्टमेंट्स के द्वारा रण सरोवर प्रोजेक्ट, जिसका कंसेप्चुअलाइजेशन वही आप समझ गए ना, अजंता बनाने वाली कंपनी के फाउंडर जयसुख पटेल के द्वारा, ताकि जो समुद्र का पानी है और रन ऑफ कच्छ में आता है उसको रोक सका जाए, ताकि वहाँ का जो मीठा पानी है वो नमकीन या खारा ना हो जाए। तो ये जो खबरें हैं ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जयसुख पटेल का रिश्ता बड़ा गहरा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से। इसीलिए जयसुख पटेल को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। यह है जीरो टॉलरेंस की सरकार, यह है भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध वाली सरकार। भ्रष्टाचारियों की सरकार है क्योंकि भ्रष्टाचारी बैठे हैं आज सत्ता की कुर्सियों पर। और अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो गृह मंत्रालय तो गुजरात के ही गृह मंत्री जो होते थे, जिनको हाँ तड़ीपार भी किया गया, आज वो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। पूरी पुलिस उनके अंडर में, सारे एजेंसीज उनके अंडर में, और एक बेचारा जयसुख पटेल नहीं पकड़ा जा रहा। आखिर क्यों? क्योंकि रिश्ते बड़े गहरे हैं जयसुख पटेल के देश के प्रधानमंत्री के साथ और देश के गृह मंत्री के साथ। जिसके रिश्ते हों देश के प्रधानमंत्री के साथ, उसको कैसे अरेस्ट करा जा सकता है? इसलिए जो सवाल है वो यही है कि क्यों बचाया गया है जयसुख पटेल को, ये बताया जाए, और कहाँ है जयसुख पटेल ये भी देश की जनता को बताया जाए। अब सवाल बहुत सारे हैं, मगर सवाल आपको करने हैं कि आखिर कब तक बचाए जाएंगे ये भ्रष्टाचारी, ये बदमाश, ये गिरफ्त में क्यों नहीं है? पूछना होगा देश के प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री से। इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि रिश्ते बड़े हैं गहरे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जयसुख पटेल के साथ। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।